मैंने उस आदमी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, लेकिन 3 दिन के बाद वो मुझे दोबारा स्टेशन पर मिला। और सबसे खौफनाक बात ये थी, उसके कपड़े अब भी खून में भीगे हुए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़ा कोई और उसे देख ही नहीं पा रहा था। मैं हूं फाखिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। हमारी आज की कहानी एक ऐसे स्ट्रगलिंग यूट्यूबर की है जो हॉन्टेड लोकेशंस और रियल मिस्ट्रीज कवर करता था। लेकिन उसके साथ उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ, चलिए जानते हैं। पंजाब के नॉर्दर्न साइड पर एक छोटा सा इलाका था, चक बहादुर। एक ऐसा इलाका जहां रात 8 बजे के बाद सड़कें खाली हो जाती थी। पुराना बाजार, बंद सिनेमा और उस इलाके के बाहर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, बहादुर जंक्शन। दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन रात को लोग उस जगह से गुजरते हुए डरते थे, या यूं समझिए कि वहां जाना बिल्कुल मना था। ऐसा क्यों था? वहां से ना जाने कितने लोग गायब हो चुके थे। और अजीब बात यह थी, उन सब का आखिरी सीसीटीवी फुटेज प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मिला था, बस खड़े हुए जैसे किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो जो कभी आती ही नहीं। समीर एक फ्रीलांसर वीडियोग्राफर था। उसका यूट्यूब चैनल था। वो हॉन्टेड लोकेशन और रियल मिस्ट्रीज कवर करता था। पहले वो छोटी मोटी हॉन्टेड वीडियोस बनाता था, लेकिन व्यूज गिर रहे थे, पैसे खत्म हो रहे थे और उसके स्पॉन्सर ने क्लियर कह दिया था, या तो नेक्स्ट वीडियो वायरल हो या कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इसी प्रेशर में समीर ने बहादुर जंक्शन का नाम सुना। एक ऑनलाइन फोरम पर किसी ने लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रात 3 बजे के बाद मत रुकना। बस इतनी लाइन और नीचे ढेरों सारी कमेंट्स। ये जोक नहीं था। ना वहां कोई आदमी दिखाई देता है और ना वो ट्रेन कभी आती है। समीर को लगा परफेक्ट कंटेंट मिल गया। उसने कैमरा पैक किया और अगले ही दिन चक बहादुर पहुंच गया। स्टेशन पहली नजर में बिल्कुल ऑर्डिनरी था। पुरानी बेंचेस, जंग लगा सिग्नल, टिकट विंडो बंद, लेकिन हवा अजीब थी, जैसे वो जगह सांस ले रही हो। स्टेशन मास्टर एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम बशीर था। समीर ने ऐसे कैजुअली पूछा कि यहां जो लोग गायब हो जाते हैं, क्या वो बात सच है? बशीर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रात को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मत जाना। समीर हल्का सा हंसा। एक तो आप लोग हर पुरानी जगह को हॉन्टेड बना देते हो। बशीर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसकी आवाज में ऐसा डर था कि समीर एक सेकंड के लिए खामोश हो गया, लेकिन फिर भी उसने उस रात स्टेशन पे शूट करने का फैसला जारी रखा। रात 1:40 पर पूरा स्टेशन खाली था। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। ट्यूबलाइट्स ब्लिंक कर रही थी। समीर ने कैमरा ऑन किया। आज हम पाकिस्तान के सबसे मिस्टीरियस रेलवे स्टेशन पर हैं। वो नरेशन रिकॉर्ड कर रहा था जब उसने पहली बार उस आदमी को देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के आखिर में, सफेद शर्ट, काली पैंट, हाथ में पुराना सूटकेस, बस खड़ा हुआ सीधा ट्रैक्स की तरफ देख रहा था। समीर ने जूम किया। एक्सक्यूज मी भाई। कोई रिएक्शन नहीं आया। वो आदमी हिला तक नहीं। समीर धीरे धीरे करीब गया और उस वक्त उसे एक अजीब स्मेल आई, गीली मिट्टी और खून की। भाई, आदमी ने धीरे से गर्दन उसकी तरफ मोड़ी, जैसे बहुत सारी हड्डियों को क्रश किया जा रहा हो। समीर का गला सूख गया। उस आदमी के चेहरे का आधा हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था, जैसे किसी ट्रेन एक्सीडेंट में उसके साथ कोई हादसा हुआ, और आंखें बिल्कुल खाली। वो बोलता है, ट्रेन लेट है क्या? उस आदमी ने धीमी आवाज में पूछा।
समीर कंफ्यूज हो गया, कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं? आदमी ने सीधा ट्रैक्स की तरफ देखा। वो जो मुझे घर ले जाएगी। उसके बाद वो वापस चुप हो गया, बिल्कुल स्टिल, जैसे मुर्दा खड़ा हो। समीर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने कैमरा बंद किया और पीछे हट गया। तभी स्टेशन के स्पीकर से अचानक स्टैटिक की आवाज आई। फिर एक औरत की टूटी हुई आवाज थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दो नंबर से दूर रहे। और फिर पूरे स्टेशन पर खामोशी छा गई। समीर ने फौरन बशीर को ढूंढा, लेकिन स्टेशन मास्टर ऑफिस खाली था। कुर्सी हिल रही थी जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। 2:26 पर समीर ने डिसाइड किया, बस थोड़ी और वीडियो बनाकर निकलता हूं। लेकिन फिर उसने नोटिस किया पूरे स्टेशन पर अब कोई भी नहीं था। ना गार्ड, ना पैसेंजर, ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, कुछ भी नहीं था। सिर्फ हवा और दूर खड़ा वो आदमी, अब भी वहीं बिल्कुल उसी पोजीशन में। समीर का डर बढ़ने लगा। उसने फोन निकाला, सिग्नल नहीं आ रहे थे। बैटरी 19% थी। फिर उसके कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर हुई और उसने जो देखा उसका खून जम गया। कैमरा स्क्रीन में उस आदमी के पीछे दर्जनों लोग खड़े थे, पीले चेहरे, फटे हुए कपड़े और खामोश। लेकिन जब समीर ने अपनी आंख से देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ कैमरा स्क्रीन में वो सब नजर आ रहे थे। उसने दोबारा कैमरा उठाया। अब भी वो लोग स्क्रीन में मौजूद थे और सब सीधा कैमरे की तरफ देख रहे थे। समीर पीछे हटा, उसका सांस तेज हो गया। ये क्या बकवास है? अचानक उस आदमी ने पहली दफा समीर को घूम कर देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसकी जली हुई स्किन फैलने लगी। आज ट्रेन आ जाएगी। उसके बाद दूर से ट्रेन की आवाज आनी शुरू हुई, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक उस वक्त कोई ट्रेन नहीं थी। समीर ने ट्रैक्स की तरफ देखा। अंधेरे में एक लाइट नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। ट्रेन की हेडलाइट्स सफेद नहीं, लाल थी और आवाज नॉर्मल ट्रेन जैसी नहीं लग रही थी, जैसे कोई बहुत ही भारी लोहे की चीज लोहे पर ही घसीट रहा हो। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया, जूम किया और उस वक्त उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ट्रेन पुरानी थी, बहुत पुरानी, जैसे 70 साल पुरानी हो। और उसकी विंडो के अंदर बहुत सारे लोग खड़े थे, बिल्कुल स्टिल, मुर्दों की तरह। पीले चेहरे, काली आंखें, कुछ के चेहरे आधे जले हुए, कुछ खून में भीगे। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो सब समीर को देख रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुक गई। दरवाजा खुला और अंदर से ठंडी हवा निकली, बहुत ठंडी, जैसे फ्रीजर खुल गया हो। वो जला हुआ आदमी धीरे धीरे ट्रेन की तरफ चलने लगा, एक एक कदम घसीट कर। फिर वो रुक गया और पीछे मुड़कर समीर को देखा। तुम भी आ रहे हो? समीर चीखा, नहीं, और भागने लगा। लेकिन स्टेशन बदल चुका था। कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था, एग्जिट दूर दूर होता जा रहा था और हर ब्लिंक के साथ कोई नया मुर्दा सामने आ रहा था। कभी कोई औरत, कभी कोई बच्चा और कभी कोई बूढ़ा, और कुछ तो बिना चेहरे के आदमी थे। समीर ऑलमोस्ट रो रहा था। या अल्लाह, वो अपने पीछे कदमों की आहट सुनने लगा था, आहिस्ता से। वो कदमों की आहट बहुत ही आहिस्ता थी, जैसे कोई अपने पूरे जिस्म को घसीट कर चल रहा हो। वो मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन वो आहट आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। फिर बिल्कुल उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, ट्रेन मिस मत करना। समीर की चीख निकल गई। वो भागते हुए वेटिंग रूम में घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना फैन चल रहा था। समीर कॉर्नर में खड़ा सांस ले रहा था।
फिर उसने दीवार पर पुराना न्यूज़पेपर लगा हुआ देखा, मिसिंग पर्सन्स का। 2011, 2012, 2013 और 2014 सबकी फोटोज लगी हुई थी। और फिर उसकी नज़र एक और फोटो पर रुक गई। उसका खून जम गया। फोटो में वो खुद था, समीर, उसी कपड़ों में जो उसने अभी पहने हुए थे। नीचे लिखा था, मिसिंग, लास्ट सीन एट बहादुर जंक्शन, जिसको आखिरी बार बहादुर जंक्शन पर देखा गया था। तारीख थी 3 दिन बाद की। ये नामुमकिन है। उसके हाथ कांपने लगे। फिर उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर था। उसने रिसीव किया। फिर धीरे से उसकी अपनी आवाज सुनाई दी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद मैं तब तक वापस ना आ सकूं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो ट्रेन आती है वो लोगों को ले जाती नहीं, उनको बदल देती है। प्लीज अगर तुम स्टेशन पर हो, पीछे मत मुड़ना। समीर का दिमाग सुन्न हो गया। वो रिकॉर्डिंग फ्यूचर की थी। उसकी अपनी आवाज रो रही थी। समीर वहीं जम गया, क्योंकि उस वक्त उसके पीछे कोई सांस ले रहा था। बिल्कुल धीमी सांस, मगर भारी। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वो जला हुआ आदमी बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, इतना करीब कि उसकी जली हुई स्किन की स्मेल आ रही थी। और अब उसका चेहरा समीर जैसा लग रहा था, बिल्कुल समीर जैसा। उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, अब मेरी जगह तुम्हारी है। अचानक उस रूम की लाइट्स बंद हो गई और बाहर से ट्रेन का हॉर्न गूंज उठा। अगली सुबह पुलिस को समीर का कैमरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मिला। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन फुटेज अजीब थी। प्लेटफॉर्म खाली था, कोई ट्रेन नहीं, कोई आदमी नहीं। सिर्फ एंड में 2 सेकंड के लिए समीर कैमरे के बहुत करीब नजर आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो धीरे से कह रहा था, ट्रेन आ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से मिलूँगा आपको एक नई कहानी के साथ रात के 3 बजे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।